जय हिंद साथियों, मैं अमित पाटीदार जेल से एस की रामबाण बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किए तो जेल से IAS ऐप डाउनलोड करें और रामबाण बैच को ज्वाइन करें। तो हम हमारे MPPSC प्री की जो सिलेबस है उसमें यूनिट 10 में हमने भारत निर्वाचन आयोग का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। पहला, इसका सामान्य परिचय देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। फिर इसकी संरचना, कार्यकाल, नियुक्ति, त्यागपत्र, पदमुक्ति की प्रक्रिया और साथ ही हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। प्रमुख अनुच्छेद। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय की। राज्य निर्वाचन आयोग है, सबसे पहली बात कि किस चुनाव सुधार समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग की सर्वप्रथम बात कही कि प्रत्येक राज्य में अपना एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो पहली बात, जो 1974 में एक समिति का गठन किया गया था, तारकुंडे समिति, इस समिति ने सर्वप्रथम बोला कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तारकुंडे समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही। पहली बात कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके गठन की सर्वप्रथम बात किसने कही? तारकुंडे समिति ने। अगला, अगर इसका स्वरूप देखें तो इसका स्वरूप भी भारत निर्वाचन आयोग के समान संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख, इसकी चर्चा संविधान में की गई है। संवैधानिक गठन किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया? तो 243 के 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ये हमने इसका सामान्य परिचय देखा। अगर इसमें देखें हम तो भाग 9 के 243 के में तो इसके गठन की बात कही। दूसरा, भाग 9 का में 243 ZA के तहत ये बताया गया है कि जो नगर निकायों के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव भी कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, हमने ये सामान्य परिचय देखा राज्य निर्वाचन आयोग का। सबसे पहली बात कि सर्वप्रथम किस समिति ने राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही? किसने कही? तारकुंडे समिति ने। स्वरूप कैसा था इसका? संवैधानिक स्वरूप था, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो भाग 9 अनुच्छेद 243 के तहत, 243 के तहत इसके गठन की बात सुनिश्चित की गई है। बात है कि भाग 9 में 243 के इसमें गठन है, और भाग 9 का के अनुच्छेद 243 ZA में यह बताया गया है कि जो स्थानीय निकाय है
उनके निर्वाचन की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी? राज्य निर्वाचन आयोग की। आगे देखते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो पृष्ठभूमि में 2 संशोधन हुए, संविधान संशोधन 73 और 74। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इन 2 संशोधनों के माध्यम से ही राज्य निर्वाचन आयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आइए देखते हैं दोनों संशोधनों के बारे में। पृष्ठभूमि, किसका गठन कैसे क्या हुआ था, इसमें 2 संशोधनों पे बात करेंगे हम। पहला 73वां संविधान संशोधन, दूसरा 74वां संविधान संशोधन। बात करें कि ये कब आए या कब पारित किए गए, तो दोनों जो अधिनियम है वो 1992 में पारित कर दिए गए। कब पारित कर दिए गए? 1992 में। लेकिन लागू जो 73वां संविधान संशोधन था वो कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। और जो 74वां था वो 1 जून 1993 में लागू किया गया। पहली बात, 2 संविधान संशोधन किए गए, किससे संबंधित है ये? अगर हमारा इसमें संबंध देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग से इसका संबंध है, क्योंकि संबंध तो पंचायती राज और नगरीय निकाय इन दोनों की शुरुआत ही 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत हुई। उसी के अंदर हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। पहली बात, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 में पारित कर दिए गए। लेकिन ये लागू कब हुए? लागू जो 73वां संविधान संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो कब लागू हुआ? 1 जून 1993 में। अब बात है कि इसमें है क्या, किया क्या गया था। तो पहली बात, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत ही 73वें संविधान संशोधन से की गई। इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, पंचायतों के चुनाव का प्रावधान, पंचायतों के बारे में इसमें बताया गया है। अगर भाग देखें संविधान में तो भाग 9, अगर हमारा राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो 243 के में, लेकिन इसमें 243 से लेकर 243 ओ तक अनुच्छेदों का वर्णन है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संपूर्ण चीजें बताई गई है। और अगर 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें किसका प्रावधान किया गया है? नगरीय निकायों का प्रावधान, नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक नगरीय निकायों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये हमारे दोनों संविधान संशोधन हुए, जिससे हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि तैयार होती है। अब बात करें कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। और नगरीय निकायों की बात करें तो जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इन सब का प्रावधान किसमें किया गया? 74वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना की बात करते हैं। इन्हीं के तहत, इन्हीं संशोधनों के तहत आगे चलकर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया प्रत्येक राज्य में। आगे देखते हैं संरचना। बात संरचना की करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है। पहली बात, जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय निकाय है।
केंद्र में 3 सदस्य निकाय है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं। यहाँ सिर्फ एक सदस्य होगा, वही निर्वाचन आयुक्त होगा, एक सदस्य निकाय है। पहली बात, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। पहली बात, इसमें एक ही सदस्य होते हैं। दूसरी बात, अगर राज्य निर्वाचन आयोग को किसी कर्मचारी की आवश्यकता होती है तो जो निर्वाचन आयुक्त है या राज्य निर्वाचन आयोग है वो राज्यपाल से अनुरोध कर किसकी बात करेगा? कर्मचारी। अगर कर्मचारी की आवश्यकता है तो राज्यपाल इन कर्मचारियों को उपलब्ध कराएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। क्लियर? पहली बात तो जो राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है। दूसरी बात, अगर राज्य निर्वाचन आयोग अनुरोध करता है कि उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता है तो राज्यपाल इन कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। अब बात इसकी हायरार्की की आई है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली बात तो राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होंगे, इनके नीचे कौन होगा? सचिव, जो आईएएस रैंक के होते हैं। उसके बाद उप सचिव, इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं, जिला कलेक्टर, ये क्या होते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर एक निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर एक निर्वाचन अधिकारी होंगे। फिर प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी। तो ये हमने राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में देखा। कैसी है संरचना? एक सदस्य निकाय है पहली बात तो। दूसरा, अगर राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यकता है कि कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उनके अनुरोध पर कौन उपलब्ध कराएगा? कर्मचारियों की उपलब्धता कौन सुनिश्चित करेगा? राज्यपाल। हायरार्की देखें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी सहायता के लिए कौन होता है? सचिव होते हैं। फिर इनकी सहायता के लिए उप सचिव। फिर जिला लेवल पर जिला कलेक्टर क्या कहलाते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पर कौन होता है? निर्वाचन अधिकारी। तथा उनके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो ये हमने राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम इसके नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। नियुक्ति तो सीधी सी बात है, इसमें जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। बात अगर कार्यकाल की करें कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। या तो 65 वर्ष पूर्ण कर ले या 5 वर्ष पूर्ण कर ले। तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष।
बात अगर इनके पद त्याग पत्र की करें, त्याग पत्र, तो किन्हें देंगे त्याग पत्र अपना? राज्यपाल को। अपना हस्ताक्षरित त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को। तो ये हमें नियुक्ति का, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। त्याग पत्र ये किसे दे सकते हैं? राज्यपाल को। अब पद मुक्ति की बात करें, पद मुक्ति, तो इन्हें, जैसे भारत निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उन्हें पद से हटाने की एक प्रक्रिया है। उन्हें उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिन आधारों पर। वैसे के वैसे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उन्हें अपने पद से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो ये हमारे जो पद मुक्ति की प्रक्रिया है, जैसे राज्य निर्वाचन, अगर केंद्र में तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिन आधारों पर हटाया जाता है, उन्हीं आधारों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। अगर राज्य निर्वाचन आयोग में बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। प्रक्रिया की बात करें, अगर इनको आधार देखें तो आधार वही असमर्थता तथा कदाचार। अगर वो अपने कार्य करने में असमर्थ है या फिर उन्होंने कोई कदाचार किया है, तो इन 2 आधारों पर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उन्हें पद से हटाने के लिए आगे प्रक्रिया चलाई जा सकती है। वैसे ही प्रक्रिया है जो भारत के निर्वाचन, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सेम है। क्लियर? अब आगे हम इसकी सेवा शर्तों पे बात करते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उनकी सेवा शर्तें कैसी है। सेवा शर्तें, पहली बात, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करेंगे। दूसरी बात, इनके जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इनके अगर नियुक्ति की गई, इनकी नियुक्ति के पश्चात इनके अनुलाभों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी, अगर इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते देखें या दूसरे अन्य अनुलाभ देखें तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। पहली बात। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करते हैं। दूसरी बात, इनकी नियुक्ति के पश्चात
कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरी बात करें, इनके वेतन भत्ते या दूसरे अन्य अनुलाभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। इसी कड़ी में हम इनके वेतन की बात करते हैं। वेतन, तो इनका वेतन कितना होता है? 2,25,000। कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। जैसे केंद्र की संचित निधि होती है, वैसे राज्य की संचित निधि होती है, उसी से इन्हें इनका वेतन दिया जाता है, जो कितना है? 2,25,000। अगर भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो वहाँ वेतन कितना है? 2,50,000, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो उनका वेतन 2,25,000 और राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये हमने सेवा शर्तें देखी। पहली बात, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। दूसरी बात, इनकी नियुक्ति के पश्चात इनके जितने भी सेवा शर्तें हैं उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। तीसरी बात कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तें या जितने भी अनुलाभ है, वेतन भत्ते, ये किसके समान होंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। वेतन की बात करें तो 2,25,000 जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यह हमने इसकी सेवा शर्तों के बारे में देखा। अब कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। प्रमुख अनुच्छेद। जिसमें 243 है, 243, इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है 243 के में। किसमें? के में। अब इसमें अगर चर्चा करें हम तो जो 243 के का खंड 1 है उसमें किसकी चर्चा की गई है? जो 243 के खंड 1 में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना, संरचना व नियुक्ति की बात की गई है। निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना तथा नियुक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? 243 के खंड 1 में। अगली बात करें 243 के का खंड 2, इसमें किसकी बात की गई है? जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके सेवा शर्तें, त्यागपत्र तथा पदमुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। 243 के का खंड 2 है, उसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी सेवा शर्तें, त्यागपत्र और पदमुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तीसरा देखिए, अगर 243 के का खंड 3, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है
वो अगर राज्यपाल से अनुरोध करे तो राज्यपाल कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? 243 के खंड 3 में। कर्मचारी उपलब्ध कराना कौन कराएंगे? राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा। अगली बात करें 243 के का जो खंड 4 है, इसमें किसका उल्लेख है कि जो विधानमंडल है वो पंचायत चुनावों से संबंधित अगर कोई प्रावधान, कोई विधि बनाना चाहता है तो उसे शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? 243 के खंड 4 में। तो इसमें क्या है? तो विधानमंडल है, विधानमंडल पंचायत चुनावों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति दी गई है। किसे? विधानमंडल को, कि वो पंचायत चुनाव से संबंधित कोई कानून बना सकता है। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखे हमने 243 के खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4 के बारे में। अब दो अनुच्छेद और है, 243O और 243ZG। जो 243O है उसमें किसका उल्लेख है कि जो विधानमंडल पंचायत चुनाव से संबंधित अगर कोई कानून बनाएगा तो उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भाई 243ZG में क्या है कि जो विधानमंडल है वो नगर पालिकाओं से संबंधित अगर कोई कानून बनाएगा तो उसकी भी चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बाकी के जो दो अनुच्छेद है वो कल पढ़ेंगे। उसके आगे हम राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य और मध्य प्रदेश जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।